काफ़ी डेंजरस है। पूरा का पूरा जो पहाड़ है ऊपर से खिसकता भी रहता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ए न्यू एडवेंचर सीरीज कोल्ड बाइक पैकिंग द हिमालयाज। कुछ दिन ट्रैकिंग करने के बाद अब बरसात शुरू हो गई, आगे ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने प्लान किया कि स्पीति, लद्दाख और कश्मीर में बाइक से ट्रैवल किया जाए। उसी के लिए मैं निकल रहा हूँ। रिकांगपिओ हूँ इस वक्त। मैंने बाइक घर से मंगवा ली थी और यहाँ से आगे का सफ़र कर रहे हैं शुरू। वीडियो लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना, आगे के सफ़र के बारे में आपको क्या कुछ देखना है वो सब बताना। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। ये एक अपना कमरा, यहाँ दीदी का एक होम स्टे है। कई सालों से मैं इस तरफ आ रहा हूँ, यहीं रुकता हूँ हमेशा मैं। और सामान अपना सिर्फ इस बार अभी ये 2 बैग ही हैं जो बाइक के पीछे रहता है। ये छोटा मोटा, इसके अंदर कुछ चार्जर, पावर बैंक और कोई फ्रूट वगैरह रख लिए, वो रहता है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। रिकांगपिओ मेन मार्केट, इस तरफ सामने आईटीबीपी का कैंप है और उस तरफ अभी जिधर से धूप आ रही है ये सामने है किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज। नीचे अपनी बाइक खड़ी है और इस तरफ थोड़े थोड़े ऊपर बादल तो दिख रहे हैं, पर लुक्स गुड फॉर ट्रैवलिंग। ये है नेशनल हाईवे नंबर 5। एक ही रास्ता है, ये सीधा सतलुज के किनारे किनारे स्पीति वैली के बीचों बीच होके मनाली ले हाईवे में जाके मिलेगा। यहाँ से काजा 200 किलोमीटर है, पर ज़्यादातर रोड की कंडीशन अच्छी है, तो सफ़र का जो मज़ा है वो भरपूर आने वाला है। किन्नौर में वैसे काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है, मगर इस तरफ जैसे ही निकलते हैं स्पीति साइड, तो रिकांगपिओ के बाद आप देख सकते हैं पेड़ों की संख्या है वो काफ़ी कम है, और थोड़ा आगे जाने के बाद ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी और स्पीति का ठंडा रेगिस्तान शुरू हो जाएगा। ये आ गए हैं क्लिफ हैंगर। इस तरफ के पहाड़ आपको पता ही है, एकदम मजबूत चट्टान वाले सीधे खड़े पहाड़ हैं। तो स्पीति का रास्ता निकालने के लिए बीच बीच में ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पर इन बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया गया है। किन्नौर और स्पीति के जो रास्ते हैं वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक रूट्स में से एक माने जाते हैं। वो क्यों माने जाते हैं उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो स्ट्रेच जहाँ पर मैं हूँ इस टाइम पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे और एक चट्टान वाले खूब मजबूत सीधे पहाड़ हैं खड़े। ये वाला तो ऐसा है कि इसके यहाँ चला जाऊँ मैं बाइक जैसे, इसके ऊपर छत है, ये इतना सीधा खड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे अटका हुआ ऊपर। और इधर बीच में से ये एक झरना है कोई, जब बर्फ़ पिघलती है या बारिश होती है तो यहाँ से पानी बहता है। इसी वजह से बीच बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ उग रखी है। और ये इस तरफ वाला भी, पहली बार कोई इंसान आए जो अगर पहाड़ों में कभी नहीं आया हुआ, वो इनको देख के डर जाएगा, दिल दहल जाएगा उनका। उसको ये लगेगा कि यार ये गिरने वाला है, इसके नीचे से निकलो। जबकि ये रास्ता बनाने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजिव डाल के ब्लास्टिंग की गई, तब जाके ये छोटा टुकड़ा टूटा था। और उसके बाद ये तो है ही एक क्लिफ हैंगर। नीचे आप जब देखते हैं एकदम उफान पर जो सतलुज नदी है वो भी सीधी है, ऊपर भी एकदम स्ट्रेट, बीच में बस ये थोड़ा सा सड़क है, कुछ एक 10-12-15 फुट की मान लो आप चौड़ी, और नीचे भी खाई। ये खाई जैसे जैसे आगे जाएंगे और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। कहीं कहीं पर 500-700 फुट गहरी खाई है।
इस तरफ के पहाड़ों पर भले ही पेड़ों की जो तादाद है वो कम है हिमाचल के बाकी इलाकों के मुकाबले, मगर जहाँ पर भी कोई गांव बस्ती आ रही है वहाँ खूब हरियाली है। और ये हरियाली है बगीचों की, फ्रूट्स के, ज़्यादातर जिनमें सेब है। ये सामने जो बगीचा है लदा हुआ है लाल लाल पके हुए सेबों से। इन दिनों सेबों की तुड़ाई का सीज़न भी चल रहा है यहाँ पर। यहाँ की सड़कें और कच्चे पक्के जैसे भी रास्ते हैं वही नहीं, उनके अलावा यहाँ के जो गांव हैं उनमें भी जो आर्किटेक्चर है वो भी इंसान को हैरान कर देता है। अब सामने ये एक जो सूखी पहाड़ी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर एक स्ट्रक्चर है और वो देखने में मुझे लग रहा है कि पुराने टाइम में यहाँ के राजा का कोई पैलेस रहा होगा। काठकुनी स्टाइल के अंदर बना हुआ है, टिपिकल पहाड़ी आर्किटेक्चर। रेकोंगपिओ से 40 किलोमीटर आगे एक गांव आता है जिसमें छोटा बाज़ार है, इसका नाम है स्पिलो। यहाँ एक बुड़का जी का ढाबा, स्वीट शॉप, बड़का जी, ये कांगड़ा साइड के लग रहे हैं मेरे को। एक चाय पी आज दिन में, सुबह से पहली चाय है मेरी, 12 बजे के आसपास का टाइम है। थोड़ा सा रेस्ट लिया, अब निकलते हैं आगे। पूरे रास्ते पर जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि शूटिंग स्टोन्स एरिया, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया धीरे चले, सावधानी पूर्वक चले। अब ट्री लाइन एकदम ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सीधे सूखे पहाड़ है हमारे चारों तरफ। और जो मैं पत्थरों के गिरने, लैंडस्लाइड की बात कर रहा था, वो पूरे रूट के ऊपर ये रिस्क रहता है। ऊपर वाला हिस्सा इसका काफ़ी मजबूत और चट्टान वाला है, पर बीच बीच में ऐसे स्ट्रेचेस आ रहे हैं जो कच्चा पहाड़ है, मिट्टी और पत्थर है जिसमें, तो वो खिसकते रहते हैं। ये जितनी तेज़ हवा चल रही है, हवा से अगर मिट्टी उड़ गई है एक जगह से तो वहाँ से भी मलबा थोड़ा ढह जाता है नीचे। जगह जगह पर सफाई करने वाले BRO की टीमें भी रहती हैं, और उसके अलावा लोकल भी कुछ हायर कर रखे होते हैं जो सड़क को ना झाड़ू से साफ कर रहे होते हैं। ये देखो आप, दोनों किनारों पर ऊपर से जो भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर गिरते रहते हैं उनको हटाते रहते हैं। ऐसे इलाकों में चट्टानें काट काट कर रास्ता कैसे निकाला जाता है उसका एक लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। इस तरफ नीचे एक छोटा ब्रिज है, वो खाली पैदल चलने के लिए मेरे ख्याल, और उस तरफ से वहाँ से रास्ता निकाला जा रहा है। ऊपर जहाँ धूल उड़ती हुई दिख रही है वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, 2 JCB बड़े बड़े वाली, जो कि ये चट्टानें हैं इनको काट काट के, और पहले कच्चा रास्ता निकलेगा, एक JCB मलबा हटाएगी, उसके बाद जाके कई महीने साल लग जाते हैं पक्की सड़क बनाने में। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि बाइक का रिव्यू डालो, बाइक का रिव्यू। वो तो शायद पता नहीं कभी होगा कि नहीं, पर छोटी मोटी जानकारी बीच में आपके लिए बता दूं। अभी पूह पहुंचा हूं मैं। हिमाचल एंटर होते ही मैंने टंकी फुल करवाई थी, तो यहाँ एक माइलेज का मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में, कि कितनी दे रही है। 1-1.5 साल होने वाला है, मतलब 1 साल 4 महीने हो गए हैं बाइक को। जब टंकी फुल करवाई थी तब था 36,405 किलोमीटर, अब आ गया है 765, मतलब 360 किलोमीटर चल गया है। अब दोबारा इसको फुल करवा के देखते हैं कि क्या माइलेज चल रही है। इस तरफ ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद आई थिंक काजा में ही मिलेगा ना, बीच में नहीं है। हाँ, तो इससे पहले था रिकोंगपिओ और उसके बाद है पूह।
और फिर काजा के बाद फिर आपको आगे मनाली मिलेगा। तो इस रूट पर आप आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, पूरा फुल करना है। आंदो एकदम ऊपर तक हो गया। कितना आया? 7.5 लीटर। ओके, 7.5 लीटर में 360 किलोमीटर। रुको यार, क्या एवरेज मिलेगी भाई? 360 किलोमीटर और 7.5 लीटर, 7.56। अभी मैंने हिसाब लगाया है 48 की एवरेज। ऐसा लद्दाख में लास्ट ईयर भी हुआ था, जब टंकी फुल करवा के 700 किलोमीटर चल गई थी। तो 15 लीटर के आसपास की टंकी है मेरे ख्याल ये। और मैंने लगाया था 47 किलोमीटर पर लीटर आ रही थी। 7.5 लीटर में 360 किलोमीटर, मोटा मोटी 48 की एवरेज पड़ी है। पर आप में से बहुत से लोग जो जाएंगे, रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 सीसी का इंजन है और इतनी एवरेज कैसे होगी? तो मेरा मोटा अंदाज़ा ये है कि मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, टाइम टू टाइम सर्विस करवाता हूँ बाइक की। और अभी भी मैं आया हूँ अगर तो 60-70 के आसपास ये ही मेरी स्पीड रही है। ज़्यादा मैं वो वाला नहीं हूँ कि 100-125 से टच करके ही रखना है। तो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। बाकी जो जानकार लोग हैं वो थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं इस पर। ये स्पॉट का नाम है खाब संगम। यहाँ 2 नदियों का संगम होता है। उस तरफ से स्पीति नदी यहाँ के सतलुज में मिलती है। ये इस तरफ जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से नदी है, ये इधर तिब्बत से आती है। यहाँ से मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर के आसपास तिब्बत बॉर्डर है। शिपकीला पीछे था, 23 किलोमीटर दिखा रहा था वो। काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये। नीचे इसके एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है। जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ सारे के सारे रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फ़ोटो वीडियो सब। बड़ी अच्छी लोकेशन है ये। पर यहाँ एक है कि दिन भर हवा बहुत तेज़ चलती है। अब इतनी खूबसूरत बाइक हो, किसका मन नहीं करेगा कि फ़ोटो खींचने का? तो मैं कहा चलो 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, बारी बारी, सब खुश होने चाहिए। संगम के बाद एक और आधा किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है जो क्लिफ हैंगर ही है, सेम टू सेम जो पीछे आया था। अभी तक हम सतलुज के किनारे चल रहे थे। अब यहाँ से जो नीचे नदी है वो स्पीति नदी है। खाब संगम से जैसे जैसे आगे आ रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के साथ ऊंचाई बढ़ रही है। और यहाँ नदी काफ़ी नीचे है, कहीं कहीं तो आगे जाके वहाँ से तो दिखाई भी देना बंद हो जाएगी। 300-400 फुट तो यहाँ से मेरा अंदाज़ा है मोटा मोटा। और रास्ता जो है वो इस तरफ राइट साइड में वो उतना ही है। यहाँ पर बड़ा आराम से चलना पड़ता है, चलना भी चाहिए। हर थोड़ी दूर पर कोई ना कोई मोड़ है और मोड़ के पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है किसी को दिखाई नहीं देता है। ओहो, अभी यहाँ पे देखो, तो चाहे ऊपर से आ रहे हो चाहे नीचे वाली साइड से, जितना धीमे गति में चलेंगे उतना सफ़र का मज़ा आएगा और उतना ही सेफ रहेगा। वरना एक छोटी सी गलती और सीधा खाई में। इन वीरान सूखे पहाड़ों पर अगर कहीं थोड़ा बहुत हरियाली का कोई नामो निशान दिखता है तो वो दिखता है वहीं जहाँ कोई गांव बसती है।
ये जो पैच देख रहे हैं आप, ये सब के सब बगीचे हैं, मोस्टली सेब के, जो अभी पिछले 4-5-6 सालों के अंदर डेवलप हुए हैं। और ये इस तरफ भी ऊपर एक गांव है, और वो है आई थिंक नाको। ये माउंटेन रेंज है, इनके पीछे वाली साइड तिब्बत है। हम बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ये एरिया। बगीचों के साथ साथ छोटे छोटे जो खेत आते हैं गांव के लोगों के, उनमें मोस्टली सब्जियां या फिर ये जो बो रखे हैं। ट्रेडिशनली स्पीति और लद्दाख के अंदर समर टाइम में जो लोग थोड़ी बहुत खेती करते आ रहे हैं, उसमें यही है, मटर होती है, आलू गोभी बोलिए, और थोड़े जो। ये है नाको गांव का बस स्टॉप। गांव इस तरफ थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ अभी ठीक ठाक छोटा सा एक मार्केट डेवलप हो गया है। 7-8 ढाबे हैं, होम स्टेज हैं रुकने के लिए। 7 साल पहले साइकिल पे इसी रूट से गुजरा था, तब यहाँ मेरे ख्याल 1 या 2 छोटे छोटे इस टाइप के ढाबे होते थे। नाको से थोड़ा आगे आने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो पूरा नाको गांव और वो जो बस स्टैंड वाला एरिया सारा दिखाई देता है। एक क्लियर पिक्चर। नीचे देखो कितना खूबसूरत ग्राउंड है गांव के बच्चों के लिए खेलने के लिए। इन्होंने सारा ये पत्थर वगैरह साफ कर करके एक खेल का मैदान बना रखा है। बीच में पिच है, 4-5 लोग खेल भी रहे हैं। नाको से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद ये झरना जो आप देख रहे हैं, ये जगह को बोलते हैं मलिक नाला। और ये अभी यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक ब्रिज जैसा बनाया है, जिससे कि गुजरना थोड़ा आसान हो गया है। अदरवाइज़ ये जो स्ट्रेच वहाँ से पूरा आप जो देख रहे हैं, ये स्पीति जाने के लिए इस तरफ से सबसे ख़तरनाक जानलेवा एक स्पॉट हुआ करता था। लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के जल्दी जल्दी इसको क्रॉस करते थे, क्योंकि दोपहर के बाद इस नाले में पानी बढ़ जाता था। और यहाँ ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये अभी बनाई है, ये नहीं थी। आगे बिल्कुल पतला सा रास्ता है, एक गाड़ी गुजरने जितना, ये वहाँ तक। और उसके अंदर ऊपर से लैंडस्लाइड का ख़तरा, और फिर ये जो नाला होता था, इसको पार करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता था। यहाँ जो आप ये पूरा पक्का फर्श जैसा बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ तक पहले कुछ नहीं था। इस तरीके का एरिया था, पत्थर थे बड़े बड़े, और एक गाड़ी के गुजरने की जगह जैसे बनी हुई होती थी, और ऐसे घूम के निकलते थे। फिर जब ऊपर से पानी बढ़ जाता था तो फिर यहाँ बहाव भी ज़्यादा होता था और बहुत मुश्किल होता था, ख़ासकर छोटी गाड़ी या बाइक वालों के लिए। पर अभी काफ़ी बढ़िया BRO की टीम ने इसको बना दिया है। आप जितना मर्जी पानी हो, बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं। हर मोड़ के बाद कुदरत की एक नई कलाकारी सामने होती है हमारे। पहाड़ों के रंग, इनके स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार। ट्रैफिक तो छोड़ो, कई देर में कोई बाइक या गाड़ी गुजरती है, चाहे वो हमारे पीछे वाली साइड से आए या सामने की तरफ से। उसके बाद ये पूरा रास्ता, सारे पहाड़ आपके लिए खाली खुले। कुदरत का एक करिश्मा और ठीक हमारे सामने। चारों तरफ पहाड़ों के आप रंग देखो, और नीचे ये जो आपको दिख रहे हैं गोल्डन जैसे कलर के ऐसा लग रहा है कि सोने की खान हो वो, मगर नहीं, वो है। यहाँ है लद्दाख में भी 1-2 जगह ऐसे, लामायुरू में मूनलैंड बोलते हैं उसको। सेम टू सेम ऐसा ही चमकता हुआ वो काफ़ी बड़ा एक पहाड़ का पैच है। और यहाँ पर भी नाको की सारी चढ़ाई नीचे उतर के गांव आता है एक चांगू।
ये किन्नौर का आखिरी गांव है। चारों तरफ का लैंडस्केप खाब संगम के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि स्पीति आ गया है। और यहाँ पर भी देखो आप, सेब के बगीचे कितने बढ़िया ताज़ा सेब लगे हुए हैं। इधर से देखते हैं, सारे के सारे जो पेड़ हैं लदे हुए हैं लाल लाल सेबों से। जब से ये सेब की प्लांटेशन शुरू हुई है इस तरफ, लोगों का जीवन स्तर थोड़ा सुधर गया है। पहले इनके पास कमाई का ज़्यादा कोई सोर्स था नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। इधर के गांव हैं जो, वहाँ पर मटर वगैरह थोड़ी बहुत होती थी। ये है चांगो गांव। जब से ये रोड बना है और ये ब्रिजेस से कनेक्टिविटी और बढ़िया हो गई है, तब से रोड के ऊपर जितने भी गांव आ रहे हैं, हर गांव में खाने के ठिकाने हैं, रुकने के भी ठिकाने हैं। तो अगर इमरजेंसी हो, किसी को शाम हो जाए, रात हो जाए, या कोई जगह अच्छी लग जाए, तो किसी भी जगह आप रुक सकते हैं। खाने रहने के अलावा नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। जियो का नेटवर्क हर जगह मिलेगा आपको स्पीति में, जहाँ पर भी गांव है, खाली पिन वैली में नहीं है। स्पीति का पहला सेटलमेंट छोटा गांव है। यहाँ पर चेक पोस्ट भी है, सभी टूरिस्ट की एंट्री होती है इस तरफ से जो किन्नौर साइड से आते हैं। और इसका नाम है सुमदो। यहाँ आर्मी और बीआरओ की भी कैंप है। और पीछे एक कैफेटेरिया है जो इंडियन आर्मी चलाती है। हर बार जब भी मैं आता हूँ इस रूट पे, इस कैफेटेरिया में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाय है, समोसा नहीं तो जलेबी अगर कभी बनी हुई हो तो खा के जाता हूँ मैं। आज भी देखते हैं क्या मिलता है। 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा और नहीं तो, और फिर यहाँ से करेंगे आगे रवानगी। जूले स्पीति में आपका स्वागत है। यहाँ 2 रोड है, ऊपर वाला रोड नहीं लेना आपको, ये बॉर्डर साइड जाता है। जो नीचे वाला सामने बाइक गई है, ये जाएगा काजा की तरफ। यहाँ कैफ़े में कुछ नहीं मिला, बोला अभी बना रहे हैं, ख़त्म हो गए समोसे जलेबी। फिर मैं सोचा टाइम लगेगा अभी तो वहाँ उनको, चलते हैं आगे। काजा जाके ही खाएंगे। बिलासपुर वालों का एक मिठाई की दुकान और ढाबा है, वहाँ बनती है बहुत ही बढ़िया जलेबी, गर्मा गर्म। अब यहाँ तक रोड बढ़िया है। सुमदो के बाद ये सामने जो देख रहे हैं आप, ऐसा सिंगल रूट है, बिल्कुल नैरो, एक गाड़ी के गुजरने जितना स्पेस है। यहाँ तो आगे आने के बाद बिल्कुल ही पतला सा रोड है और नीचे वही सीधी खाई। इस गांव का नाम है हुरलिंग। ये भी ठीक ठाक साइज का गांव है, रहने के ठिकाने इसमें भी है। कितने मस्त लग रहे हैं ना, सड़क के दोनों तरफ बगीचे। अब स्पीति में इन बगीचों से 2 फायदे हुए हैं। एक तो जो चारों तरफ सूखापन दिखाई देता था वो ख़त्म हो गया है। बीच बीच में समर टाइम में खूब हरियाली दिखती है जहाँ भी गांव बसती है। और दूसरा, इन पेड़ों की वजह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है, खासकर जहाँ पर लोगों की रिहाइश है। अब यहाँ से आगे ऐसा एरिया है कि जिसमें मेरे राइट साइड में जो पहाड़ है, ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि बजरी वाला पहाड़ हो। बहुत छोटे छोटे
पत्थर के टुकड़े और रेता है, तो वो खिसकता रहता है, ऊपर से गिरते रहते हैं। और फिर यहाँ जो लोगों की ड्यूटी लगी है वो साफ करते रहते हैं। हर रोज़ का काम है ये देखो इस तरफ वाला ये मलबा। बारिश बहुत कम होती है, पर जब भी अगर होती है तब भी ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इसीलिए बना के खड़ी की गई है कि ऊपर से मलबा ना आए। बीच बीच में जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ है। आगे आगे नहरों के साथ साथ बीच बीच में कहीं खराब है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं है। नदी के पार वाली साइड वहाँ पर है, वो गांव का नाम है सुमरा। और यहाँ नीचे 2 ब्रिज दिख रहे हैं। इस तरफ वाला पुराना पुल है जो मेरे ख्याल में पैदल और घोड़े खच्चर के आवाजाही के लिए बनाया गया था, और गांव के लोग पहले के टाइम में इसी से आते जाते थे। ये पुल बनाया गया है, ये भी मेक शिफ्ट है, लोहे का पुल है जिससे गाड़ी क्रॉस हो जाती है और उस गांव तक जाती है। क्या शानदार नज़ारा। ये सामने गांव है ताबू, और ये HRTC। ऐसे रास्तों पर तो बड़े मज़े से दौड़ती है। काजा चांगो सुमदो। ताबू स्पीति का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गांव है, और यहाँ पर सेबों के बगीचे भी सबसे ज़्यादा हैं। गांव के दोनों तरफ खूब सारे हरे भरे। और यहाँ का सेब बताते हैं इस टाइम इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेब ताबो का है। काजा के बाद सबसे बड़ा ठिकाना ताबो ही है स्पीति में। प्लांटेशंस तो है ही हैं, जगह भी अच्छी है रुकने के लिए। होटल्स, होम स्टेज, खाने के ठिकाने भी यहाँ हैं, खूब लोग रुकते भी हैं। ताबो से काजा की दूरी है 45 किलोमीटर। रास्ता वैसा ही चलेगा जैसा ताबो से पहले था। एक गांव आया काजा से 35 किलोमीटर पहले, इसका नाम है पोह। टिपिकल स्पीति विलेज। पूरी स्पीति में आपको जो गांव है उनका ऐसा ही परिवेश देखने को मिलेगा। ये मकान जो आप देख रहे हैं इसी तरीके के छोटे छोटे मकान। ये मकान 2 मंजिला है असल में। नीचे वाला पोर्शन है, एक ऊपर वाला है। छत के ऊपर ये ज़्यादातर घास फूस पशुओं के लिए सुखा के रखते हैं विंटर के लिए। छोटे छोटे गांव है यहाँ के, 15, 20, 30 घरों के। कुछ एक गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ही 30 है पूरे गांव की पर हैं बड़े सुंदर और शांत, एकदम भीड़ भाड़ से दूर। यहाँ जो आगे आपको दिख रहा है पूरा एरिया, ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि राइट साइड में मेरे जो पूरा का पूरा जो पहाड़ है 3-4 किलोमीटर तक, ये सारा कच्चा है और ऊपर से खिसकता भी रहता है। अभी आई थिंक 20-1 दिन पहले की बात होगी, जब बारिश हुई थी इस तरफ, तब ऊपर से पत्थर और मलबा गिरा भी था। एक गाड़ी पर 1-2 बंदे घायल हुए थे। तो नॉर्मली ये ड्राई एरिया है, इस तरफ बरसात नहीं होती है। जस्ट इमेजिन कि कुल्लू मनाली साइड जो बारिश होती है
एक दिन भी यहाँ हो जाए ना, ये सारा का सारा पहाड़ खिसक के नीचे आ जाएगा। सूखी मिट्टी भी देखो, ये रेता नीचे गिरता रहता है पानी के साथ, तो पूरा रोड ब्लॉक होगा। और रे गाड़ी रुकी आगे, क्या सीन है? कुछ पत्थर वत्थर गिर तो नहीं रहे? नहीं नहीं, है तो वैसे ही खड़ी करके गया, कोई खराब हो गई होगी। काजा 10 किलोमीटर हो रहा है, पहुंचने वाले हैं। 6 बज गए हैं शाम के। काजा यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है। टाबों के बाद रास्ता खराब है, उससे पहले तक ठीक है, पतली सड़क थी, वो भी ठीक थी, और अब यहाँ से भी ठीक है। तो 12 और 35 किलोमीटर है ना, 35। मेरे राइट साइड में पैटर्न्स देखो आप पहाड़ के। ये है जी असल स्पीति वैली का नज़ारा। काजा के आसपास वैली काफ़ी चौड़ी और फैली हुई है, रिवर बेड भी खूब चौड़ा है। जो लेफ्ट साइड में मेरे आप देख रहे हैं, गाड़ी पहुंच गई काजा अपने ठिकाने पर। नेगी भाई का ये होम स्टे, होटल ताशी डेलिक। और ये अच्छा स्पेस है, पार्किंग सुविधा भी अच्छी है इसमें, बाज़ार सामने ही है। तो अभी यहाँ मोहित भाई पहले से ही थे। ट्रैक के बाद रिकोंगपियो उनकी बाइक खड़ी थी, वहाँ तक हम बस में गए, वहाँ से वो बाइक लेके यहाँ आ गए। मैं नीचे चंडीगढ़ गया, मैंने घर से वहाँ बाइक मंगवाई और फिर मैं वहाँ से लेके अभी काजा पहुँचा हूँ। और भूख लगी है बड़े ज़ोरों की, और चलते हैं। यहाँ एक दुकान है मिठाई की, ढाबा, गर्मा गर्म बढ़िया जलेबी। क्रेविंग हो रही थी मुझे 2-3 घंटे से। ये बाज़ार, मोहित भाई ऊपर गए हुए हैं लांगजा साइड घूमने, वो थोड़ी देर तक नीचे आएंगे, तब तक मैं थोड़ी हल्की फुल्की पेट पूजा करता हूँ। और उसके बाद आज मेरा प्लान है खाना बनाने का खुद ही यहाँ। और खाने में आज बनेगा ये वाला आइटम। इसकी भी क्रेविंग ही हो रही थी, काफ़ी दिनों से खाया नहीं कोई हरी सब्जी बढ़िया। तो पहले खाते हैं जलेबी, फिर लेके जाएंगे ये। वाह जी, ये आ गया अपना जलेबियों का अड्डा। पाजी जलेबी है बनी, गर्मा गर्म निकालो, ताज़ा ताज़ा, कड़क कड़क हैं। देखें कहाँ देखें, वाह जी वाह। बाज़ार में जलेबी खाई और उसके बाद लेके आया मैं वो, उसको हम बोलते हैं लंबे वाला पेठा। आप क्या बोलते हैं वो आप बताइए कि आप अपने अपने एरिया में क्या बोलते हैं इसको। ये कटाई हो गई है और यहाँ अपना बढ़िया तड़का रेडी हो रहा है। इसको डालेंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे और फिर पकने देंगे। ये अपना कमरा, सब्जी चढ़ा दी है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आराम से बढ़िया पकेगी। सामान वामान यहाँ रख दिया है, हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और सोएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम एपिसोड 1 ऑफ दिस हिमालयन ओडिसी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्पीति के नए इलाके एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे क्या कुछ है यहाँ।
तब तक के लिए टाटा शब्बा खैर, थैंक यू।